अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज का ब्लॉग जी स्टार्ट कर रही हूँ मैं नाश्ते से। बच्चों को रेडी करके स्कूल भेज दिया है और मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो नाश्ता कर रहे हैं। उसके बाद जी मैं आ गई थी अपने रूम में सारी क्लीनिंग वगैरह करने के लिए। और सर्दियों में ना कुछ मैं कहती हूँ अच्छा खासा ही रश हो जाता है। जब सुबह के टाइम क्लीनिंग स्टार्ट करो बस हर तरफ कोई ना कोई चीज़ पड़ी हुई नज़र आ रही होती है। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ ना अक्सर औक़ात अपनी वीडियोस में मोटिवेशनल वीडियोस जो हैं वो शेयर करती हूँ। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि आपकी और मेरी लाइफ से रिलेटेड होते हैं, तो आप सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आज भी मैंने कहा आपके साथ एक नए टॉपिक पर बात की जाए, जो कि आपके और मेरी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, ज़िंदगी में ना हर इंसान नाकाम होकर कामयाब होता है। तो फेलियर का वर्ड जो है ना आपकी और मेरी लाइफ में कहीं न कहीं तो आता ही है। अब होता क्या है कि किसी काम में इंसान अगर नाकाम हो जाता है, तो हमें ख़ुद तो बहुत ज़्यादा शेमिंग फ़ील होती है। साथ ही साथ जब कोई हमसे दूसरा आकर इस बारे में डिस्कस करता है ना कि तुमने फ़लाँ काम शुरू किया तो तुम उसमें जो है वो सक्सेसफुल ना हो सके, या फिर फ़लाँ कारोबार आपने स्टार्ट किया और उसमें आपको कामयाबी ना मिल सकी, तो हम जो है ना और भी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। और अक्सर औक़ात हम क्या करते हैं कि हम अपना ब्लेम जो है वो दूसरों पर डाल देते हैं कि जी फ़लाँ काम जो है ना मेरा इस वजह से नहीं हुआ या फिर इसने पूरा नहीं होने दिया। तो उसके बाद जब तन्हाई में हम लोग बैठे हों तो दिल करता है कि बस रोएं, और बात-बात पर रोना भी आता है। फिर होता क्या है कि हम लोग चले जाते हैं डिप्रेशन में और स्ट्रेस भी हम पर हावी हो जाता है। अब इस सब चीज़ों का हल क्या है वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी कि फेलियर को सक्सेसफुल बनाने के लिए 4 रास्ते हैं, जिन पर अगर हम लोग अपने आप को लेकर चलें, तो होता ये है कि इंशाल्लाह अगर आप लोगों की ज़िंदगी में किसी न किसी चीज़ से नाकामी हुई है तो एक ना एक दिन कामयाबी भी होगी। अच्छा, पहला रास्ता ये है कि फेलियर को जो है ना आपने एक्सेप्ट करना है कि हाँ, वाक़ई में ही ये काम मैं ना कर पाया या ना कर पाई। ब्लेम को दूसरों पर कभी ना डालें बल्कि अपने ऊपर लें। इससे आप अपनी नाकामी को एक्सेप्ट करने के काबिल हो जाएँगे और ये आपका कामयाबी की तरफ पहला रास्ता होगा। कि जब आप अपने फेलियर को यानी कि जिस काम में आपको नाकामी मिली है ना, उस काम को जब आप उसका ज़िम्मा अपने ऊपर लेंगे ना कि हाँ, फ़लाँ कुछ गलतियों की वजह से या फिर कुछ मैंने अपनी लाइफ में ऐसी मिस्टेक्स की हैं जिसकी वजह से मैं अपने इस मकसद में कामयाब ना हो सका, तो उस चीज़ को आपने ना सबसे पहले एक्सेप्ट करना है। सेकंड जो इसका वे है ना वो है जी फेस करना। फेस करने से मुराद जिस काम में भी आपको अगर नाकामी हुई है, ख़्वाह वो कारोबार है या कोई जॉब है या कोई भी ऐसा काम है जिसको आपने शुरू किया है, लेकिन आप उसको पूरा नहीं कर पाए, वो काम आपका अधूरा रह गया, आप यानी कि उस काम में सक्सेसफुल नहीं हुए, तो आपने उसको लोगों के सामने फेस करना है। ताकि जब लोग आपको कल कोई बात करें तो आप एक गुड आंसर देने के काबिल हों, जिससे मुराद है कि आप अपनी फेलियर में ना लोगों को फेस करने के काबिल हैं। तो ये टू वेज़ अगर आप में आएँगे तो समझें कि आप जो है ना किसी न किसी ज़िंदगी के मोड़ पर कामयाब ज़रूर हो जाएँगे। अच्छा जी, इसके बाद थर्ड वे क्या है कि आपने अपने अंदर से जो है ना खौफ़ को ख़त्म करना है। आपने अपने ऊपर कभी भी जो है ना खौफ़ को तारी नहीं होने देना, ये सोच कर के अगर आप किसी काम में नाकाम हो चुके हैं या फिर नहीं पूरा कर सके, तो आपने हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी। आपने अपने ऊपर इस खौफ़ को कभी तारी नहीं होने देना कि ये काम मेरे काबिल नहीं है या मैं इसके काबिल नहीं हूँ या मैं ये काम कभी नहीं कर सकता। तो आपने जो है ना अपने अंदर खौफ़ को ख़त्म करके है ना आगे से आगे बढ़ते रहना रहना है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ कामयाब होने के बाद इस काम को यूं ही लेकर चलना नहीं है, बल्कि इस काम में आगे से आगे बढ़ने का नाम है। जैसे देखें कि हम लोग किसी काम को करने का अगर सोचते हैं या कोई कारोबार शुरू करते हैं, तो अगर हम उसमें एक मिसाल है कि सक्सेसफुल हो भी जाते हैं, तो हम हमारी कोशिश क्या होती है कि हम इसमें मज़ीद आगे से आगे बढ़ें। ये जो चीज़ है यहाँ तक नहीं रहनी चाहिए, इसमें हमें मज़ीद आगे से आगे और ज़्यादा तरक्की मिलनी चाहिए और ज़्यादा इज़ाफ़ा होना चाहिए। तो उस चीज़ से ना आपने अपने अंदर से खौफ़ को ख़त्म करना है और मज़ीद आगे से आगे जो है ना बढ़ने की कोशिश करनी है।
अच्छा, अब नाकामी को दूर भगाने का जो 4 वे है ना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक वो है जी गोल। अपने गोल पर फोकस करें हमेशा। आप क्या चाहते हैं? आपका क्या मकसद है? आपने उस पर तवज्जो देनी है, किसी की परवाह किए बगैर अपने काम को कंटिन्यू रखना है। सिवाय आपने परवाह सिर्फ़ आपने उस चीज़ की करनी है जिससे आपकी ज़ात को कोई नुकसान पहुँचे ना, बस। उसके अलावा किसी की परवाह ना करें। अपने मकसद पर डटे रहें, अपने काम पर फोकस रखें, क्योंकि जब आप किसी मकसद के लिए निकलते हैं ना, तो आपके रास्ते में ना बहुत से वो क्या उसे बोलते हैं, रोड़े अटकाए जाते हैं। तो उन सब चीज़ों को एक तरफ रख कर आपने अपने काम पर डटे रहना है और अपने मकसद में कामयाब होना है। ये जो मैंने आज मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों के लिए रेडी किया ना, ये सिर्फ़ आपके लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी एक लेसन है, और हम सबको जो है ना इस चीज़ पर अमल करना चाहिए। और जो भी लेडीज़ और जो भी लोग अपना काम कर रहे हैं या कर कर चुके हैं या फिर अभी अपनी यानी कि रास्ते में हैं अपनी मेहनत के, तो वो सब जो है ना अपनी बस काम पर फोकस रखें, तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर एक ना एक दिन जो है वो कामयाबी मिलती ही मिलती है। तो जी बस यहाँ पर शाम का टाइम हो रहा है और बच्चों के लिए मैं फ़्राइज़ बना रही थी। छोटा सा मैंने आज का व्लॉग बनाया था, तो मैंने कहा कि चलें आज ही के दिन मैं आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ। सो बातें करते करते व्लॉग का भी एंड हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे आपने अपनी दुआ में याद रखना है जी। अल्लाह हाफ़िज़।